प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज मेरे चर्चा का मुख्य विषय यह है कि प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त की जाए। प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त की जाए। देखिए, इसमें कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान देना होगा। देखिए, प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी है, जो है कंपटीशन जो निकालने की जो सबसे बड़ी रणनीति है मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। आप कितना भी मेहनत कर लें, यदि आपका मैनेजमेंट नहीं सही है तो आप जीवन में पढ़ते रहिए, आप कभी कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे भीम ने यह कहा कि 7वां गेट तो मैं गदा से ही तोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं कि शत्रु पक्ष में एक व्यक्ति ऐसा भी है कि दुर्ग के जिस गेट पे बैठ जाएगा उस गेट को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही अभिमन्यु घुसे, जयद्रथ आकर मेन गेट पे बैठ गया, रात भर गदा भाजते रह गए। भीम सारी शक्ति होते हुए भी जो है वो अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। तो इसलिए आप लोग सही रणनीति से तैयारी कीजिए। जैसा कि टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से ज़्यादा बेहतर है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। यानी हौसले से, शेर माइंड से, भयभीत माइंड से नहीं, दुविधा माइंड से तैयारी मत कीजिए। आप लोग जो है एकदम हौसला बनाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा यदि कोई व्यक्ति दुविधाग्रस्त रहकर यदि अपना कर्म करता है तो उसे उसके कर्म का फल नहीं मिलता, अर्थात उसके कर्म के फल का विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप हौसले पर भी देखिए कि यदि आपकी हौसले बुलंद हैं तो सफलताएं कदम चूमेंगी। यदि आपका हौसला बुलंद है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यह लड़ाई सिर्फ हौसला का है। आप आईएएस या पीसीएस किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हैं, यदि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, लेकिन यदि आप एकाएक यदि आपका हौसला पस्त हो गया तो आप घबरा कर एग्जाम हॉल में 2, 4, 6 क्वेश्चन ऐसे गलत कर जाएंगे जो कोई गलत नहीं करेगा। इससे आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हौसला बनाए रखिए। और दूसरी चीज़ आप ये जान लीजिए, किसी भी कंपटीशन को निकालने की, जैसे आपको कंपटीशन निकालना है, अब आप लोगों को गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लड़का आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, अब उसे गुरु की ज़रूरत नहीं है, अब उसे कोच की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे कि गुरु और कोच में अंतर क्या होता है। देखिए, गुरु भीष्म पितामह थे, जो दुश्मन की सेना को यह बता दिए जो है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। और लेकिन कोच कौन थे? श्री कृष्ण थे, जिन्होंने दुश्मन से भी यह पता लगवा लिया जो है अर्जुन के माध्यम से कि उनकी पराजय कैसे होगी। तो गुरु और कोच में यही अंतर होता है। तो आपको इस उम्र में कोच की जरूरत है। कोच क्या होता है? और रणनीति बताता है, कोच करता है, माने आपको यह बताता है कि आप कैसे युद्ध जीतेंगे। अब आपको युद्ध करना वो नहीं सिखाता, क्योंकि युद्ध भाई आप युद्ध करना सीख लिए तभी ना मैदान में आए हैं। अब आपको युद्ध कैसे जीतना है उसको वह रणनीति बताता है, वह कूटनीति बताता है। तो वैसे ही यह कंपटीशन है। यदि आपको कंपटीशन निकालना है तो आपका मैनेजमेंट माने रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको बहुत विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको विद्वान बनना है तो आप साइंटिस्ट बनिए, प्रोफेसर बनिए, तब आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी छोड़ दीजिए। इसमें आपको किस ढंग से सिलेबस को पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, कम समय में सिलेबस का आप ज़्यादा से ज़्यादा दोहराव कर लें, जिससे आपको सफलता मिल सके जो है। और यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, कोई भी एग्ज़ाम यदि आपका नज़दीक आ गया है, तो 2.5 महीने तक आपको किसी नात रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना है, किसी फंक्शन में नहीं जाना है। कम से कम 2.5 महीना पहले तक आपको यह एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। मतलब उसमें यह आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी नात रिश्तेदार, सगी संबंधी, भाई बंधु के यहाँ नहीं जाना है। और सिलेबस को इस ढंग से तैयार किया जाए, शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसे बनाए जाएं जो कि एग्जाम के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन कर सकें। देखिए, ज़्यादा बुक पढ़ने से कंपटीशन नहीं निकलता। कम ही बुक पढ़िए, लेकिन उसे कई बार पढ़िए। एक ही बुक को यदि आप बार बार पढ़ेंगे जो है तो ज़्यादा तैयार होगा। और एक ही बुक को कई लेखकों के माध्यम से जो है ज़्यादा किताबों को पढ़ने से जो है आपके अंत में जो है
जब एग्जाम नज़दीक आता है जो है आप दोहराव नहीं कर पाते जो है, और स्थिति ये होती है कि ज्ञान होते हुए भी आप कंपटीशन को नहीं निकाल पाते। इसलिए प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आप लोग सही ढंग से रणनीति बनाइए और इस ढंग से रणनीति बनाइए कि आपको सफलता मिले, और किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने पास रखिए जो आपको बराबर कोच करता रहे। समझना कि नहीं, इसमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को सफलता निश्चित मिल जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की जय।